तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपीआई को लेकर आ रही है, जहां पर यूपीआई के नियमों में बदलाव किया गया है। पैसों के लेन देन को लेकर जो नियम थे वो बदल दिए गए हैं। ये जो नए नियम हैं 8 अक्टूबर यानी बुधवार से लागू होने जा रही हैं। तो 8 अक्टूबर 2025 से एनपीसीआई ने घोषणा कर दी है कि यूपीआई के नए नियम लागू होंगे, जिससे आपका लेन देन का जो तरीका है वो हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। दरअसल इसमें बदलाव क्या होगा वो आपको बताते हैं। 8 अक्टूबर 2025 यानी बुधवार से भारत में डिजिटल भुगतान और भी आसान और सुरक्षित बनने जा रहा है। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने घोषणा की है कि अब यूजर्स लोकप्रिय घरेलू भुगतान नेटवर्क यानी यूपीआई के माध्यम से अपने लेन देन को चेहरे की पहचान यानी फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट से कर पाएंगे। यानी अब आप जो भी भुगतान करेंगे उसके लिए फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट इनकी जरूरत होगी। इस नई सुविधा के तहत अब केवल पिन डालकर भुगतान करना जरूरी नहीं होगा। बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल आधार प्रणाली से जुड़े डेटा के जरिए किया जाएगा। यूजर्स अपने फोन में सुरक्षित रूप से ये पहचान दर्ज करके भुगतान को स्वीकृति दे सकेंगे। यानी बिना इस फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट के कोई भी भुगतान नहीं हो पाएगा। भले ही आपको ये लगे कि थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया है, लेकिन ये आपके पैसों को सुरक्षित रूप से दूसरे के अकाउंट में पहुंचाने के लिए जरूरी है। एनपीसीआई ने इसी तरह का दावा किया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया दिशा निर्देशों के मुताबिक वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन की अनुमति दी गई है। एनपीसीआई की इस तकनीक को अपनाकर लेन देन को और भी तेज तथा सुरक्षित बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। एनपीसीआई इस फीचर को मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में प्रदर्शित भी करने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पिन चोरी और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। यह फीचर खासकर बुजुर्गों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो पिन याद रखने में मुश्किल महसूस करते हैं। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक डेटा केवल यूजर्स के फोन में इनक्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहेगा। ना तो बैंक और ना ही एनपीसीआई इसे स्टोर या एक्सेस कर पाएंगे। यूजर्स चाहें तो इस फीचर को कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस कदम को भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित, सहज और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अब से बहुत सारे यूजर्स इस तरह की शिकायत करते थे कि उनका पिन कोई और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि फोन चोरी होने की स्थिति में अगर सामने वाले को आपका पिन पता है तो वो आपके फोन से गलत ट्रांजैक्शन कर सकता था। इस तरह की तमाम शिकायतों को लेकर एनपीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत आरबीआई ने पहले ही साफ कर दिया था कि यूजर्स को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। और उसी के बाद अब यूपीआई के जो तरह की जो पेमेंट्स होती है यूपीआई के जरिए, उन पर अब ऑथेंटिकेशन करना जरूरी हो गया। यानी आप फेस रिकग्निशन भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट की मदद भी ले सकते हैं और उसके बाद ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी। भले ही प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन ये आपके पैसों को गलत अकाउंट में जाने से रोकेगा और आपके पैसों को सुरक्षित बनाएगा। ये दावा तमाम जो दावे हैं एनपीसीआई की तरफ से किए गए हैं और यूपीआई को आसान और सुरक्षित बनाने के प्रयास में इसे लागू किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।